बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए कि फाइनली वी गोइंग हैड विद द न्यू सीज़न ऑफ आइडिया करोड़ों का। हमने आइडिया करोड़ों के 4 सीज़न किए जी। उसमें हमने 55 करोड़ रुपए की कमिटमेंट्स टेलीविज़न पे करवाई, जो कि इन इट सेल्फ एक बेंचमार्क है। उसमें से करीबन 70% ऐसी हैं जो डील्स ब्रेक थ्रू भी हुई। जब शार्क टैंक बनता है, शार्क टैंक एक रियलिटी शो है इन इट्स एसेंस। वो एक बेसिकली एक्टिंग होती है जिसको रियल डील्स के गिर्द डिफरेंट एक्टर्स प्ले करते हैं। उसकी पहले पूरी प्रैक्टिस की जाती है, उसके 2-3 रन्स होते हैं, जो अच्छा बोलता है उसको ले आते हैं, चाहे वो फाउंडर को पीछे करते हैं, बस बिकॉज दे वांट टू क्रिएट गुड टीवी। जो अब्दुल रहमान साहब की जो ख्वाहिश थी ना 2016 से, जब से हम इस चीज़ को कर रहे हैं, वो ये थी कि बिल्कुल ये एक टेलीविज़न कंटेंट है, इसको अट्रैक्टिव करना है, लेकिन द एलिमेंट ऑफ रियल ह्यूमन, जो एक्चुअल बच्चा है, चाहे वो उर्दू सही नहीं बोलता, चाहे वो पंजाबी में बात करता है, आपने उसे ग्रूम करना है और आपने उसको टेलीविज़न पे ला के उसको वो एक हीरो फिगर बनाना है अपने मोहल्ले के लिए, अपने घर वालों के लिए और पाकिस्तान के लिए। और अगर उसके पास आइडिया है तो उसको इन्वेस्टमेंट भी दिलवानी है। इट स्टार्टेड ऑफ लाइक दैट एंड it turned into a show that kind of replaced the concept of Shark Tank in Pakistan। जैसा भी था, इस पर तनकीद भी हुई। तनकीद बड़ी अच्छी चीज़ होती है, उससे फ़ायदा ये होता है कि उसमें भी मार्केटिंग हो रही होती है। तो माशाल्लाह वो शो ऐसा बनता गया कि शार्क टैंक इंडिया की टीम ने पिछले 7-8 महीने पहले मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने बाकायदा बताया कि हम लोग ये शो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि आप लोगों ने हमसे 5 साल पहले ये चीज़ ट्राई की थी ऑन योर ओन। सो वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑफ द शो हु वाज आल्सो द इन्वेस्टर एक्नॉलेज दैट एंड दिस वाज 8 months ago। तो ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हमारी एक उसमें एक सेट कर गई हैं, एक बेंचमार्क बन गई हैं। मैं आई वुड टेक द लिबर्टी टू टॉक टू चौधरी अब्दुल रहमान साहब फर्स्ट बिकॉज यू sat down with me and picked me। मैंने इनको एक दिन आके कहा, ये 2016 की बात है, कि जी आप कितने सीरियस हैं इस शो करने के बारे में, क्योंकि आपने मुझे बुलाया नहीं, मुझे नहीं पता था ये इतने मसरूफ़ होते हैं। तो मैं इनके पास जाता था, उन्होंने मैंने कांटेक्ट किया, ये मिल नहीं रहे थे। फिर मैंने कहा ठीक है, फिर मैं भी उस स्टाइल से जाके बात करता हूँ। दिमाग ख़राब होता है जब बंदा छोटा होता है। मैं गया, इनको मिलने गया, इन्होंने मुझे उठ के बड़ा मिले और बड़ा सारा कमरा था इनका, वो नियो टीवी का इतना बड़ा ऑफिस है इनका। तो मैं बैठा, मैंने कहा सर मुझे बात बताएं, आप हम बड़ी महीनों से डिस्कस कर रहे हैं, आप कितने सीरियस हैं इस चीज़ को करने के लिए, आपने करनी ही नहीं करनी। तो उन्होंने मुझे बिठाया, पहले वो टिक्के आए, वो खिलाए गए, वो सब किया गया। उसके बाद मुझे प्यार से बिठा के खिलाने के बाद कहते देखो भाई बात ये है, तुम करो ना करो मैंने तो करना ही है। तो मेरा तो मुझे वहाँ लगा ये तो अपॉर्चुनिटी केम एंड गॉन हो गई। मैंने कहा नहीं सर मैं नहीं करना है आपके साथ ही करना है। So this is how the relationship began, and now it's a relationship of elder brother. I literally look up to him for almost everything I do. Sir, हम आज यहाँ खड़े हैं 5th season. What do you want to say a bit about कि अब आप क्या expect कर रहे हैं? What should we bring to the table with the industry now? हमारी टेक इंडस्ट्री माशाल्लाह एस्टैब्लिश हो गई है और मैं आपको इस पर बिकॉज मुझे पता है आप कितने सेंसिटिव हैं टेक के बारे में। आप टेक इंडस्ट्री के बहुत बड़े फ़ैन हैं पाकिस्तान के और सपोर्टर हैं और कई सालों से हैं और आपको बहुत शौक़ है कि टेक सीईओज़ को प्रमोट करो, उनकी प्रमोशन करो। इसलिए मैंने मोनस को भी आपसे मिलवाया था कुछ साल पहले, आप बड़े शौक़ से मिले थे। इस बार मेरी ख्वाहिश है कि जो इन्वेस्टर्स हैं ज़्यादातर बहुत और फील्ड से भी होंगे, लेकिन क्योंकि उन्होंने टेक इंडस्ट्री के सीईओज़ ने हमारे देव मेड गुड मनी माशाल्लाह, they brought a lot of dollars to Pakistan, foreign direct investment आई है, they are now interested in investing in young people, so now they are willing to take that role of the investor on the show। इस चेंज के बारे में भी क्या ख्याल है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबील, एक तो मैं आपको मुबारकबाद एक दफ़ा फिर देना चाहूँगा और ना सिर्फ ये कि हमने यंगस्टर्स के आइडियाज़ में इन्वेस्ट किया था, बल्कि मैं मोनस से भी बात कर रहा था, एक और बड़ा काम हुआ था। हमारा एक मसला है, हमारी कौम में हीरोज़ की बड़ी कमी है। अगर मैं तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करूं तो वेस्ट में वो बॉब द बिल्डर को हीरो बना देते हैं, पोस्टमैन पैट उनका हीरो होता है। अफसोस हम अपने हीरोज़ की कदर नहीं करते और जो कौम अपने हीरोज़ की कदर नहीं करती वो कभी आगे नहीं जा सकती। तो हमारे बिजनेसमैन हमारे ट्रू हीरोज़ हैं, हमारे एंटरप्रेन्योर्स ट्रू हीरोज़ हैं, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं और मुल्क में
फॉरेन एक्सचेंज लेके आते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, इनको तो सलूट पेश करना चाहिए। तो आज से पहले रिवाज नहीं था, ज़्यादातर बिजनेसमैन को टैक्स चोरों के हवाले से याद किया जाता था। आइडिया करोड़ों ने पहली दफ़ा जो बिज़नेस कम्युनिटी है लोगों को बताया कि ये सुपर हीरोज़ हैं। जिस तरह कल गवर्नर हाउस की तकरीब में वाइस चांसलर्स को हमने कहा कि नहीं, कौम आगे कैसे जाएगी, यंगस्टर्स हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, उसको लीड करने वाले तो वाइस चांसलर हैं। तो वाइस चांसलर एक तरफ, तो दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो इंडस्ट्री है। हम वाइस चांसलर्स सारे बैठ के पूरे पाकिस्तान के कल ये तय करके उठे हैं कि मुल्क टेक इंडस्ट्री के बगैर आगे नहीं जा सकता। और फैक्ट्स एंड फिगर हैं, इंडिया ने 70-80 में यही तो किया था। उनके सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने आईटी प्रोफेशनल तैयार करके पूरी दुनिया स्पेशली नॉर्थ अमेरिका भिजवाए। और उनकी आईटी की इंडस्ट्री आपकी 3.65 के मुकाबले में शायद फिगर शायद 1 साल पुराने हो, मेरा ख्याल है 227 बिलियन पे है, 227 बिलियन पे। और उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मेरे 13 बिलियन के मुकाबले में 602 बिलियन है। सही बात। और जितने वही इंडियंस जो इन्होंने 70-80 में बाहर भेजे थे, आज दुनिया की टॉप 25 कंपनीज के वो लीडर्स हैं, सीईओज हैं। Yes. और 5 ट्रिलियन से ज़्यादा का पोर्टफोलियो उनका। इंडिया का इतना जीडीपी नहीं है। सही तो बात। अगर मेरी आईटी इंडस्ट्री, टेक इंडस्ट्री कहीं यूनिवर्सिटीज़ के साथ अलाइन हो जाए और ये मेंटोरशिप संभालने मेरे बच्चों की, मसला ये है कि यंगस्टर्स को गाइड करने वाले रॉन्ग नंबर हैं। मैं बार बार कहूँगा, उनको जो गाइड पॉलिटिशियंस कर रहे हैं वो कभी किसी चर्च, किसी मस्जिद या रिलीजियस लोग गाइड कर रहे हैं या पॉलिटिशियन गाइड कर रहे हैं वो, और उनको इस्तेमाल कर रहे हैं यूथ को। तो अगर हम वाकई पाकिस्तान के लिए कुछ चाहते हैं तो मेरे वाइस चांसलर्स को और मेरे टेक एक्सपर्ट को, मेरी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को आपस में हाथ में लाना होगा। राइट। टेक इंडस्ट्री के लोगों को बताना होगा कि उनको स्किल का सेट क्या चाहिए। ये आप बैठ के यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को बताना होगा और फिर क्वालिटी एश्योरेंस का मैकेनिज्म अपने हाथ में लेना होगा। सही। कि वो सही प्रोड्यूस हम ग्रेजुएट कर पा रहे हैं कि नहीं। और एक और काम करना होगा, कोचिंग करनी होगी मेरी फैकल्टी की। मेरी फैकल्टी को जब तक आप प्यार नहीं देंगे, मोहब्बत नहीं देंगे, उसको अपने पास नहीं बिठाएंगे, उस बेचारे को पता ही नहीं है इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, उसका नॉलेज ही आउटडेटेड है। तो आपको इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस स्ट्रांगली आपस में क्रिएट करना होगा। और दूसरा, टेक इंडस्ट्री के बगैर नहीं हम आगे जा सकते, मैं बिलीव करता हूँ। तो इस दफ़ा का सीज़न में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो हमारे टेक हीरोज़ हैं, भाई यही सब कुछ हैं। हमारे टेक, ये हमारा फ्यूचर है। और मैं कहता हूँ हम लेट हो गए हैं, लेकिन लेट एंट्री के नबील आपको पता है अपने एडवांटेज होते हैं। तो हम बहुत कुछ दोस्तों से सीख के आगे जा सकते हैं। तो यस, इस दफ़ा मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं कि मेरे जो टेक इंडस्ट्री के हीरोज़ हैं वो आगे आएंगे और मेरे जो नए नौजवान हैं उनको ये इनकरेज करेंगे, सपोर्ट करेंगे। प्लस आइडिया करोड़ों से हट के मैं कहूँगा कि मेरे वाइस चांसलर को और मेरे टेक इंडस्ट्री के गुरुज़ को ज्वाइन हैंड्स करने होंगे, मिलकर इस पाकिस्तान को आगे लेके जाना होगा। और मुझे पक्का यकीन है कि ये इकोनॉमिक क्राइसिस से हम निकल जाएंगे। ये 80 बिलियन कोई मसला ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।